हम 1 से लेकर 19 तक गिनते हैं। सबसे पहले 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अब हम 2 अंकों की संख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अगली संख्या हो जाएगी 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। मैंने ये गिनती क्यों लिखी? हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर एक प्रतिरूप यानी कि पैटर्न को समझना है। विशेष रूप से इन 2 अंकों की संख्याओं में यहाँ 10 से लेकर 19 तक सभी 2 अंकों की संख्याएं हैं। आप देख सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का पहला अंक 1 है और सभी संख्याओं में 1 दहाई के स्थान पर है। या हम कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं में 1 10 को दर्शा रहा है। आप यहां पर 10 को देखिए। 10 में ये अंक 1 दहाई को दर्शा रहा है और 0 0 इकाई को दर्शा रहा है। तो 10 बराबर होता है 10 जमा 0। आप कहेंगे कि ये तो सबको ही पता होता है कि कोई संख्या जमा 0 वही संख्या होती है। लेकिन जैसे जैसे आप इन संख्याओं को देखेंगे आपको एक प्रतिरूप नजर आएगा। अब 11 बराबर होगा, ये पीले रंग से लिखा 1 10 को दर्शा रहा है और गुलाबी रंग से लिखा 1 1 को दर्शा रहा है। अब 12 को देखिए, ये पीले रंग से लिखा 1 10 को दर्शा रहा है और गुलाबी रंग से लिखा 2 2 को दर्शा रहा है। यहां हम कह सकते हैं कि ये 1 1 दहाई है, इसलिए यहां पर 10 लिखा है और ये 2 2 इकाई है, इसलिए यहां पर 2 लिखा है। अब ऐसे ही करेंगे और अब आप एक प्रतिरूप यानी कि पैटर्न देख सकते हैं। 13 बराबर है 10 जमा 3, 14 बराबर है 10 जमा 4, 15 बराबर है 10 जमा 5। मैं चाहूंगा कि आप कुछ देर के लिए इस वीडियो को रोक दें और 16, 17, 18 और 19 को ऐसे ही लिखने का प्रयास करें जैसे मैंने इन संख्याओं को लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से आप यहां पर प्रतिरूप यानी कि पैटर्न को समझ जाएंगे। आइए अब आगे करते हैं। अब मैं इन सभी संख्याओं को लिख देता हूं। 10 जमा कुछ, ये सभी 10 जमा कुछ हो जाएंगी। 16 होगा 10 जमा 6, 17 होगा 10 जमा 7, 18 होगा 10 जमा 8 और 19 हो जाएगा 10 जमा 9। और जब आप इस प्रकार से संख्याओं को लिखते हैं तो ये एक कदम स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी संख्याओं में ये 1 10 को दर्शा रहा है और इसके बाद का अंक इकाई को दर्शा रहा है।